तो देखिए, जीवन कुमार ने भी बोल दिया, इशारा कर दिया कि पार्टी टूटेगी और पार्टी निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं, हकीकत है पार्टी नहीं टूटेगी। नीतीश कुमार आपको बता रहे हैं बहुत बड़े ग्रुप को 90% लोगों को ले करके बीजेपी के साथ किसी भी वक्त गठबंधन कर सकते हैं। अजय आलोक जी थे, अजय आलोक इनके बेहद खास थे। कुछ और भी एमएलसी एमएलए रहे हैं जो इनके बेहद खास थे। उनका नीतीश से तब भी पटती थी, आज भी पटती। वो किसी भी सूरत में लालू के भ्रष्टाचार को उस पर चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने कह दिया था हम लालू के भ्रष्टाचार को। अजय आलोक सिर्फ इस कारण गए, इनके और भी एमएलसी जो हैं इनसे नीतीश से इसी कारण बोल नहीं रहे हैं। और 90% इनके नेता जो हैं वो हकीकत में भाजपा के साथ जाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में सियासत बेहद गरमाई हुई है और अब बीजेपी के एक एमएलसी जीवन कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जेडीयू में लोग खुश नहीं है। लल्लन सिंह हो या अन्य नेता हो, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी पार्टी बदलनी चाहिए। ये तमाम बड़े बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। यानी उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि बड़ी टूट कहीं ना कहीं बिहार में जेडीयू में हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का रुख कर ले। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से बीजेपी के एक एमएलसी जीवन कुमार ने ये नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और जेडीयू में भी एक बड़ी टूट का इशारा उन्होंने कर दिया है। एक बड़ी फूट हो सकती है 2024 से पहले। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, है क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हकीकत ये है कि ममता बनर्जी के कहने पर नीतीश कुमार जी ने एक एक ईंट जोड़ करके इतनी मेहनत करके उसमें टास्क दिया जाता था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी देते थे आज तुमको यहाँ जाना, आज तुमको उड़ीसा जाना, सब जगह। तो नीतीश कुमार को काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। जैसे उड़ीसा गए और पता चला दूसरे दिन पटनायक जी पहुँच गए उनके पास, नवीन पटनायक जी बोले हम मोदी के साथ हैं। तो हर जगह उनकी बेइज्जती भी हुई। उन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने कुछ उनको दिया नहीं। दूसरी उनकी बेइज्जती की। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे सबसे मेन कहाँ से स्ट्राइक किया है। अभी क्या हुआ, दिल्ली में मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग हुई इनकी INDI गठबंधन की। उसमें क्या हुआ, नीतीश कुमार हिंदी में बोले। नीतीश कुमार हिंदी बोले, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब हिंदी में बोले तो उसी वक्त क्या हुआ, इनके बोलते ही तुरंत ही DMK के सांसद जो हैं TR बालू वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, जो नीतीश के खास हैं वहाँ पे जो ट्रांसलेट करते हैं मनोज झा, उनसे कहा कि जब ट्रांसलेट करके मुझे जल्दी दीजिए। उन्होंने 2 बार कहा, 2 के बाद में नीतीश तब भी हिंदी में बोलते रहे तो उन्होंने कहा हिंदी नहीं इंग्लिश बोलिए। नीतीश जी हिंदी, नीतीश जी का हिंदुस्तान प्रेम ही वजह बन रहा। और नीतीश को कुछ भी हो, नीतीश को हिंदू और हिंदुस्तान का प्रेम, हिंदी और हिंदुस्तान का प्रेम उनका बहुत गहरा। तो देखिए, जीवन कुमार ने भी बोल दिया, इशारा कर दिया कि पार्टी टूटेगी और पार्टी निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं, हकीकत है पार्टी नहीं टूटेगी। नीतीश कुमार आपको बता रहे हैं बहुत बड़े ग्रुप को 90% लोगों को ले करके बीजेपी के साथ किसी भी वक्त गठबंधन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पहले भी 2022 में भी यही हुआ था कि एकदम से 6 अगस्त 2022 को एकदम से उस समय खबरें नहीं मानी जा रही थी कि नीतीश जो है बीजेपी को छोड़ सकते हैं और उन्होंने सावन के महीने में छोड़ दिया था। इस बार खरमास के महीने में खरमंडल निश्चित हो जाएगा और इसीलिए 29 तारीख को दिल्ली में जो पार्टी कार्य समिति की बैठक है उसमें लल्लन कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लल्लन कुमार ने 6 अगस्त को स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी के साथ कॉन्टैक्ट ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा कि राजद के साथ। उन्होंने कराया था, चूँकि वो राजद के प्रवक्ता हैं, वो लालू के भी खास हैं और नीतीश के बेहद खास हैं। तो नीतीश के वो राइट हैंड है और लालू के लेफ्ट हैंड है, इसलिए लल्लन सिंह जो हैं 29 को इस्तीफा दे देंगे और ये जो है इनका गठबंधन बीजेपी के साथ होगा।
अब आपको बता दें ये जो डिस्प्यूट हुआ है वो वहीं से हुआ है, हिंदुस्तान। इन्होंने SYS से, और जिस समय ये जनता दल उसमें थे विपक्ष में, तब इन्होंने अंग्रेजी हटाओ के लिए बहुत आंदोलन किया था। चीफ मिनिस्टर के दौरान ये कई बार आए और इन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी में कैसे बैनर बना, अंग्रेजी में कैसे ये लगा। तो बैंकों सब जगह उन्होंने हिंदी में करा दिया। उनके अफसर मानते हिंदी प्रेमी हैं, हिंदुस्तान प्रेमी। यही वजह है कि इनके बाद सभी ने अंग्रेजी में बोला। केजरीवाल वही से मीटिंग इनको ले गई और धीरे धीरे सारे लोगों ने इनका विरोध कर दिया। दूसरी बात, सोनिया जी भी और राहुल जी भी इनके ऊपर तवाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार से ये सवाल किया जाता है कि आप एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो वो इससे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत खबरें चलाई जा रही हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री भी ये कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या परिस्थिति जो है आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के सामने आएगी या फिर बीजेपी के सामने आएगी कि ये जो है एनडीए का रुख वापस नीतीश कुमार कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले 6 अगस्त 2022 को भी यही पोजीशन थी। जिस समय राजद से इनकी वो होने को थी, तब लालू ने कहा था ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है, ये कोड़ी गप है। और इन्होंने भी कहा था कि ये कोड़ी गप है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम राजद के साथ मिल जाए। 6 अगस्त 2022 को वो मिल गए। ऐसा ही देखिएगा यहाँ भी होगा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं जान पाया। एक दिन में नीतीश कुमार एकदम से पलट जाते, एक दिन में, मतलब एक दिन क्या, 1 घंटे। आपको बता रहे हैं, इसके 2022 के पहले भी नीतीश कुमार आए थे और उनकी राजद से उस समय थी, राजद और उससे मांझी से, और वहाँ पे आए राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी मिले नहीं, तुरंत बीजेपी के उससे गए और मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन कर बैठे। यही पोजीशन होगी। उसकी वजह बता देना है कि इनके यहाँ अजय आलोक जी थे। अजय आलोक इनके बेहद खास थे। कुछ और भी MLC MLA रहे हैं जो इनके बेहद खास थे। उनका नीतीश से तब भी पटती थी, आज भी पटती। वो किसी भी सूरत में लालू के भ्रष्टाचार को उस पर चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने कह दिया था कि लालू के भ्रष्टाचार को। अजय आलोक सिर्फ इस कारण गए। इनके और भी MLC जो हैं, इनसे नीतीश से इसी कारण बोल नहीं रहे हैं। और 90% इनके नेता जो हैं वो हकीकत में भाजपा के साथ जाना है। अब 2024 में चुनाव आ रहा, चुनाव पे उनकी मजबूरी ये है कि कांग्रेस को आप मांग रही है 8 सीटें, उधर और दल सब मांग रहे हैं, उस पर भी जदयू को क्या मिलेगी। इन सब के बावजूद भी जदयू का जो है वो जीतने की संभावना कम है, क्योंकि जदयू का वोटा परसेंटेज शुरू से कम रहा, बीजेपी से कम था, राजद से भी। राजद के कैंडिडेट ज़्यादा टफ फाइट पे होंगे, जेडीयू का फाइट में नहीं आ पाएगा, जीतना दूर। मजबूरी ये है कि जेडीयू के लोगों का कहना है कि भाजपा के साथ रहने पे हम क्लियर कट स्वीप कर जाएंगे, ये एक मजबूरी है। दूसरी, राजद में पोजीशन जो है कि आज उनकी तारीख है, इसके बाद 3 तारीख को तारीख है, 5 को है, और आपको तेजस्वी भाग रहा है, 6 तारीख को भाग जाएगा, 14 ये न्यूजीलैंड और वहाँ पे जाने के उस पे है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप देख लीजिएगा, 6 तारीख को ये भाग जाएगा। और आप ये समझ रहा है कि मैं भी जेल चला जाऊँगा। तो ये सब देख करके जदयू वाले जान गए हैं कि बेटर है कि हमें अगला भविष्य देखना है। तो जदयू के लोगों ने समझाया, इवन इनके जो अजय आलोक ने भी इनको समझाया था कि दूसरी बात है, इतिहास में कभी भी नीतीश कुमार अपने मंत्रियों या नेताओं के घर नहीं गए। इस बार जा करके लोगों के पास जाना है, जिससे डाउट है कि ये निश्चित तौर पे। और नीतीश हम आपको बता रहे हैं, नीतीश इस लड़ाई में यही होगा, बीजेपी कसम भी तोड़ेगी और जदयू खसम भी छोड़ेगी। दोनों चीज़ें होंगी, कसम भी टूटेगी, खसम भी छूटेगी। आप समझ लीजिए, ये लालू को छोड़ेंगे, चूँकि नीतीश को तब बहुत मज़ा आता है जब लालू को ये जोर से झटका देते हैं। ये नीतीश की आदत है। बीजेपी को ये धीरे से झटका देते हैं। अब चूंकि ये झटका खाएं और बेइज्जती खाएं, इन्होंने इतनी बेइज्जती महसूस की, आपको बता रहे हैं, इनसे बालू जी ने ऐसे कहा, हिंदी पे बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, ऐसे आप सुन ले। बेइज्जती भी मनोज झा से कहा कि जल्दी ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद कई मंत्रियों ने कहा, तो आप सुन ले, नीतीश कुमार ने उसके बाद मनोज झा को इतना झाड़ा है, बोले आप चुप रहिए, वहीं जा रहा। उसके बाद ये केजरीवाल बोले, इंग्लिश में बोले, सब इंग्लिश में बोले, जितने हिंदी बात। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है
कि इस देश का आपको बताना दुर्भाग्य मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लालू जी ने और फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, देवगौड़ा या गुजराल नहीं बनते। सिर्फ इतनी सी बात पे नहीं बने थे। लालू ने खुद कहा था उनको इंग्लिश नहीं आती, जब मुलायम इंग्लिश सीख करके आए। हकीकत है नीतीश को भी इंग्लिश बोल लेते हैं, मगर जब ज़्यादा साउथ इंडियन वाले होते हैं उनकी इंग्लिश एडवांस है तो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्टी निश्चित तौर पे भाजपा से गठबंधन करने जा रही है। और आपको बता रहे हैं मोदी और नीतीश में कोई मतभेद नहीं। उन्होंने बस कहा फ़ोन किया, भाया तू क्या कर रहा, बोले मैं जल्दी आया। हकीकत हम आपको बताएं दोनों लोग एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों एक साथ रहेंगे, मोदी और नीतीश एक साथ रहेंगे, मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक तरफ वो एक तरफ रहेंगे एक साथ। ये भी आप देख लीजिएगा, यही होगा। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा उलटफेर जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलेगा, जहां नीतीश कुमार चूंकि इंडिया अलायंस में जो राजनीतिक दल हैं उनसे नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में वो जाहिर तौर पर बीजेपी का रुख करेंगे। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक ही सिक्के के दो पहलू भी बताया है और कहा है कि आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं तय है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का रुख करने जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।